गाइस, मेरा नाम है रिनी पंकज श्रीवास्तव। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ती हूँ और आज हम पढ़ेंगे गणित मैथमेटिक्स कक्षा 7वीं का 5वां चैप्टर, जो कि है हमारा त्रिभुज, जिसे हम अंग्रेजी में ट्राइंगल्स कहते हैं। आज हम इसके दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, शीर्षलंब और लंबार्धक। शीर्षलंब हमारा होता है, देखिए, शीर्षलंब हमारे दो शब्दों से बना है, शीर्ष और लंब। शीर्ष का मतलब होता है हमारा जो ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसके पास हमारे 3 कोने होते हैं। तो 3 कोनों को हम बोलते हैं शीर्ष। ये हमारा एक शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। अब लंब क्या होता है? लंब हमारी वह रेखा होती है जो एक रेखा के साथ, सामने वाली रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है। उस रेखा को हम कहते हैं लंब। अब हमारा शीर्षलंब क्या होता है? शीर्षलंब हमारा किसी भी त्रिभुज में वह शीर्षलंब होता है, वह रेखा होती है जो एक शीर्ष से सामने वाली रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाए। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा आ गई, ये हमारी होगी शीर्षलंब। अब हम आते हैं लंबार्धक पे, और लंबार्धक भी हमारा बना है दो शब्दों से, लंब और बार्धक। अब आप देखिए, तो लंब हमें पता चल गया, ये वह रेखा होती है जो हमारा 90 डिग्री कोण बनाती है दूसरी रेखा के साथ। अब बार्धक का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में किसी रेखा को बांटना। ठीक है, तो अब ए बी हमने एक रेखाखंड लिया। अब हम देखेंगे कि हम लंबार्धक बनाते कैसे हैं। तो हमने प्रकार रखा ए बिंदु पर और एक चाप ऊपर मारी, एक चाप नीचे मारी, ए बी रेखा के ऊपर और नीचे। अब वैसे ही हम बी पर रखेंगे अपना प्रकार, आधे से ज़्यादा खोलेंगे उसे और एक चाप उधर मारेंगे ऊपर और एक चाप नीचे मारेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जितना हमने ए से चाप की दूरी ली है, उतना ही हम बी से भी चाप की दूरी लें। हमारा जो प्रकार होता है वो हमारा बराबर ही खुला होना चाहिए। ठीक है, अब जहाँ पर ये चाप एक दूसरे को काटेंगे तो हमारे पास दो बिंदु आएंगे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारे पास जो रेखा आएगी वो ए बी को काटेगी, और वो ए बी को इस तरीके से काटेगी जो हमारा पी पॉइंट है, जिससे हमारा लंबार्धक और रेखा मिल रही है, वो ए पी और पी बी हमारा बराबर होगा, और जो पी होगा वो हमारा 90 डिग्री कोण बनाएगा ए बी पर। ठीक है, जैसे ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें समझ आ गया कि हमारा शीर्षलंब और लंबार्धक होता क्या है। अब हम आगे इन दोनों का प्रयोग करेंगे अपने त्रिभुज का निर्माण करने में, त्रिभुज बनाने में। ठीक है, तो अभ्यास 5b हम ले रहे हैं। प्रश्न 1 है उसका, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC बराबर 6 सेमी, कोण B बराबर 50 डिग्री तथा CA प्लस AB बराबर 8 सेमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो भी हमें दिया हुआ है, जैसे हमें भुजा BC दी हुई है 6 सेमी, कोण B दिया है 50 डिग्री और CA और AB दिया है 8 सेमी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल में जो भी हमें दिया है। उसके बाद हम बताएंगे कि हमें बनाना क्या है। हमें क्या बनाना है? ABC त्रिभुज। ठीक है, तो अब हमने लिया कि हमारा जो रफ स्केच, जो हमारा एक उदाहरण के तौर पर, ये हमारा बनेगा कैसे। हम एक चित्र बना लेते हैं अपने दिमाग में कि ये बनेगा कैसे। तो हमने ये चित्र बनाया है सिर्फ इसके बेसिस पर। अभी हमने कुछ यूज़ नहीं किया, कुछ हमने प्रॉपर नहीं किया है, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि आखिर ये बनेगा तो बनेगा कैसे। तो हमने सबसे पहले BC को 6 सेमी बना लिया। उसके बाद हमने एक ट्रायंगल लिया ABC जिसमें हमारा BC 6 सेमी है और जो एंगल B है, कोण B है, वो हमारा 50 डिग्री है। ठीक है, अब हम आएंगे इसकी रचना की प्रक्रिया। तो हमारी रचना की प्रक्रिया कुछ इस हिसाब से है, जिसमें हमारे 5 स्टेप्स हैं। तो अब मैं एक एक लेकर आपको बताऊंगी कि हमारा बनेगा कैसे त्रिभुज ABC। तो हमने पहला स्टेप लिया, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 6 सेमी खींचा। हमने BC 6 सेमी खींच लिया। अब बिंदु B पर 50 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BY खींची। अब देखिए, हमने चांदा को रखा हमने B बिंदु पर और यहाँ पर हमने 50 डिग्री कोण पर हमने बिंदु लगा दिया। अब हम B और इस बिंदु को जोड़ देंगे, तो ये हमारा 50 डिग्री
कोण बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रेखा बी वाई, ये हमारा जो रेखा है ये हमने बी वाई बनाई है। यहाँ पर हम बी वाई भी लिख दीजिएगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब हमारा ये बी वाई से हमें दो भुजाएं सी ए प्लस ए बी बराबर 8 सेमी का रेखाखंड बी डी खींचना है। ठीक है, बी डी खींचा है हमने, तो हमने अपने प्रकार को 8 सेमी तक खोला और बी से 8 सेमी की चाप लगाई। तो चाप लगाते वक्त जो हमारा बिंदु आया जहाँ पर काटा इस चाप में डी वाई को, उसको हम नाम देंगे उस बिंदु को डी। तो यहाँ पर हमारा आ गया ये डी, ये है हमारा 8 सेमी का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सी और डी को मिला देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा अपना त्रिभुज। अब क्या करेंगे, हम रेखाखंड सी डी का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने के लिए मैंने आपको बताया है कि हम रेखाखंड के दोनों तरफ चाप मारेंगे। तो हमने एक बार सी से चाप मारी है और एक बार डी से चाप मारी है। ठीक है, जो कि बी डी को ए पर प्रतिच्छेद करता है, ए को सी से मिलाया। अब जो कि हमने फिर रेखाखंड का लंबार्धक बना लिया और ये बी डी पर जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है बी डी को, उस पॉइंट को, उस बिंदु को हमने ए नाम दिया है। अब हमने इस ए नाम के बिंदु को सी से मिलाया। ठीक है, तो हमारा चौथा स्टेप भी हो गया पूरा। अब हम आते हैं पांचवे पर। तो पांचवा है कि ये जो हमें ए बी सी मिला है, देखिए ये जो हमने बनाया है और ये बिल्कुल सेम है। तो ये जो हमारा ए बी सी है यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। ये हमारा आ गया फाइनल उत्तर। ठीक है, अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर जो कि है प्रश्न 2। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.5 सेमी, कोण B बराबर 45 डिग्री तथा AB माइनस CA 2 सेमी हो। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, पहले वाले में हमें दोनों का सम दिया था, योग दिया था। अब हमें इस दोनों में डिफरेंस दिया है, इन दोनों में कितने की दूरी है वो दिए है। ठीक है, तो अब हम AB में से C काटेंगे तो हमें मिलेगा 2। तो देखिए हमारा जो ये वाला साइड है ए बी भुजा है, ये हमारी सी ए से बड़ी है, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं, किसी में से किसी को घटाते हैं, तो हमारे बड़ी में से चीज़ ज़्यादा जो चीज़ होती है वही उसी में से घटता है ना। तो हमारा मतलब ए बी बड़ा है सी ए से। तो जो हम प्रक्रिया करने जा रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उसमें और जो हमारा प्रश्न 3 है उसमें काफ़ी अंतर है, तो आपको वो देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले हमें जो दिया है हमने वो लिख लिया, रेखाखंड 7.5 सेमी और कोण B बराबर 45 डिग्री तथा ए बी माइनस सी ए बराबर 2 सेमी। अब हमें क्या बनाना है, ABC की रचना करनी है। तो ABC को हमने इसका रफ स्केच बनाया, एक चित्र बनाया और उसमें हमारा ABC लिया। तो B का हमारा कोण था 45 डिग्री और BC हमारा 7.5 सेमी। अब हम करेंगे इसकी स्टेप वाइज प्रक्रिया, देखेंगे ये है इसकी प्रक्रिया। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि इसको हमने बनाया कैसे है। सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 7.5 सेमी हमने खींचा। अब बिंदु B पर प्रकार व पटरी की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। तो हमें पता है कि 45 डिग्री जो होता है वो 90 डिग्री का आधा होता है। ठीक है, तो हमने पहले 90 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद हमने जो ये आधा गोला बनाया था इस पे हमने 90 डिग्री पर रखा, 90 डिग्री पर रख दिया प्रकार और एक चाप मारी, और फिर हमने 0 डिग्री पर रखा एक और चाप मारी। तो ये जो एंगल था हमारा, कोण था, ये आधा हो जाएगा। अब हम बनाएंगे इस बिंदु से जहाँ पर चाप काट रही थी एक दूसरे को, उससे हमने B को मिलाकर एक्सटेंड किया और बढ़ाया तो हमें मिला BX। अब हम क्या करेंगे, रेखा BX से AB माइनस CA बराबर 2 सेमी का रेखाखंड BD खींचा। अब जो हमारा BX था उस पर हमने B पर अपना प्रकार रखा, उसको 2 सेमी खोला और 2 सेमी की चाप मारी। 2 सेमी की चाप जहाँ पर BX को मिलेगी, काटेगी, उस बिंदु को हम बनाएंगे अपना D। अब फिर हम क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बिंदु D को C से मिला दिया।
CD हमारा मिल गया। कितना आसान है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रेखाखंड CD का लंबार्थक खींचा जो BX को A पर काटता है। तो जो हमारा CD है इसका हमने लंबार्थक बनाया। C से पहले हमने दोनों तरफ चाप मारी, फिर हमने D से दोनों तरफ चाप मारी। उसके बाद जो हमारा जहाँ पर दो बिंदु आए जहाँ पर हमारी चाप काट रही थी उसको मिलाया, और जहाँ पर वो BX को काटती है हमने उस बिंदु को नाम दिया A। तो हमारा बिंदु A आ गया। अब हमने A को C से मिलाया तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, और यही त्रिभुज ABC हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। यही हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल उत्तर हमारा यही है। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न 2 से काफी ज्यादा अलग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 5 सेमी, कोण B बराबर 50 डिग्री तथा AC माइनस AB 2 सेमी हो, ठीक है। तो अब हमने जो दिया है वो लिख दिया सारा, और हमें रचना किसकी करनी है, त्रिभुज ABC की। अब ABC हमने बनाया और हमें क्या दिया है, BC बराबर 5 सेमी, तो 5 सेमी लिख लिया, और कोण B बराबर 50 डिग्री, तो कोण B 50 डिग्री बना दिया, ठीक है। अब हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे। प्रक्रिया हमारी कुछ इस हिसाब से है। अब मैं आपको इसका एक एक स्टेप लेकर बताऊंगी कि हमारा बना कैसे है ये। तो देखिए, सर्वप्रथम रेखाखंड BC बराबर 5 सेमी खींचा। तो हमने 5 सेमी की रेखा खींची, ठीक है। उसके बाद हमने बिंदु B पर 50 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा BX खींची। तो हमने BX खींची तथा इसे B की तरफ नीचे बढ़ाते हुए रेखा BY खींची। अब देखिए, हमने इसमें नीचे भी खींचा है, तो हमने ऊपर और नीचे इसमें क्यों खींचा है मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो प्रश्न था उसमें AC माइनस AB बराबर 2 सेमी है। तो जो हमारा AC है, जो हमारा सामने वाली भुजा है कोण के, है ना, ये हमारी बड़ी है AB से। AC हमारा बड़ा है AB से। तो जब हमारा ये वाली रेखा बड़ी होती है इस वाली से, जिसपे हमें एंगल दिया हुआ है और जिससे हम बना रहे हैं, तब हम जब इसके सामने वाली रेखा बड़ी होगी तब हम इसको नीचे और ऊपर दोनों खींचेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी प्रक्रिया पर। तो देखिए, हमने BY और BX दोनों खींचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेखा BY जो नीचे वाली है, AC माइनस AB बराबर 2 सेमी का रेखाखंड BD खींचेंगे BY पर। तो जो हमारा BY था इस पर हमने नीचे प्रकार से 2 सेमी खोला और चाप मारी 2 सेमी की, तो हमारा D बिंदु मिल गया, और DC हमारा फिर हमने मिला दिया DC को, बिंदु D को C से मिलाइए, ठीक है, मिला दिया हमने। अब हमारे पास क्या है, रेखाखंड CD का लंबार्थक खींचेंगे। तो एक बार D पर रखेंगे, एक बार C पर रखेंगे, चाप मारी और ये लंबार्थक बन गया। अब ये लंबार्थक जहाँ BX को काटेगा जिस बिंदु पर, उस बिंदु को हम नाम देंगे A, ठीक है। तो हमारा A बिंदु आ गया। अब हम CA को मिला देंगे, CA को मिला दिया, और जो हमारा त्रिभुज आया ABC, ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज है, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये देखिए हमारा वैसे ही आ गया, सेम सेम, देखिए ये बिल्कुल सेम है। अब हम आते हैं अगले अभ्यास पर। तो अगले अभ्यास का हमारा जो हम सीखेंगे कि हम एक बिंदु से, और हमें एक बिंदु दिया है, एक रेखा दी हुई है, तो हम इस बिंदु से उस रेखा पर कैसे एक लंब बनाएंगे, एक शीर्ष लंब। अगर हम इसके एक ट्राइंगल में देखें तो एक शीर्ष भी हो सकता है ना, अगर हम इसके वर्टेक्स माने तो। फिलहाल हम देखेंगे कि एक बिंदु से एक रेखा पर लंब कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बिंदु लिया, एक रेखा ली। अब हम उस बिंदु पर अपना प्रकार रखेंगे और रेखा के थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, और हम आधा गोला बनाएंगे उस रेखा पर। हम इस हिसाब से रेखा पर गोला बनाएंगे कि जो हमारा गोला है वो हमारा इस रेखा को काटे। तो ये हमारा यहाँ और यहाँ पर इस रेखा को काट रहा है। अब हमने क्या किया, प्रकार को लिया, इस वाले बिंदु पर रखा और एक चाप मारी। उतना ही बराबर हमें इस बिंदु पर रखकर भी एक चाप मारनी है, ठीक है। बराबर चाप मारेंगे दोनों, इस वाले और इस वाले बिंदु से। तो ये जो हमारा बिंदु आएगा
ये जो हमारा बिंदु आया इसको हमने ओ बिंदु से मिला दिया, तो जो हमारी रेखा आएगी ये हमारी क्या होगी, शीर्ष लंब। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम आते हैं अभ्यास के पहले क्वेश्चन पर। अभ्यास हमारा 5 प्रश्न 1 है, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी है। अब देखिए हमें भुजाएं दी हुई है, कोण दिए हुए हैं। अब पहले हमें त्रिभुज बनाना है, उसके बाद हमें उनके शीर्ष लंब बनाने हैं, फिर हमें देखना है कि वो शीर्ष लंब संगामी है। संगामी का मतलब होता है क्या वो कहीं पर मिल रहे हैं। अगर वो त्रिभुज के शीर्ष लंब कहीं पर मिलते हैं तो उन रेखाओं को, उन शीर्ष लंबों को हम कहते हैं संगामी। ठीक है, तो अब हम प्रश्न 1 लेंगे। मैं प्रश्न 1 को करके दिखाऊंगी, आपको प्रश्न 2, 3, 4 खुद करना है। मैंने इनके आंसर, इनके उत्तर फिर भी दे रखे हैं, आप एक बार मिला लीजिएगा। मैं प्रश्न 1 आपको करके दिखाती हूँ, इसका पहला भाग। तो पहला भाग की रचना हमें कैसे करनी है। सर्वप्रथम दी हुई भुजाओं की माप से त्रिभुज ABC बनाया। तो हमने ABC त्रिभुज बनाया, हमें क्या माप दी हुई है, 3.4 सेमी दी हुई है। ठीक है, और 4.5 सेमी, 5.4 सेमी। तो हमने सबसे पहले AB लिया 3.4 सेमी का। हमने फिर प्रकार को हमने 5.4 सेमी खोला और A से एक चाप मारी। B पर हमने रखकर 4.5 सेमी की चाप मारी, और जो ये हमारे पास बिंदु आया जहाँ चाप एक दूसरे को काट रही है, ये बिंदु हमारे पास C होगा। तो अब हमने ABC त्रिभुज बना लिया है। अब हम B से एक शीर्षलंब बनाते हैं, तो हमारा शीर्षलंब कुछ इस प्रकार आएगा। A से हमारा शीर्षलंब कुछ इस प्रकार आएगा और C से कुछ इस प्रकार। तो हमारा जो शीर्षलंब है वो कुछ इस प्रकार आएंगे। हमारा जो फाइनल त्रिभुज आएगा, अभीष्ट त्रिभुज, वो कुछ इस प्रकार होगा, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी सारी शीर्षलंब है वो मिल रहे हैं एक दूसरे से एक बिंदु पर, O पर। देखिए यहाँ पर लिखा है त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षलंब AL, BM और CN एक ही बिंदु O से होकर जाते हैं, अतः प्रत्येक त्रिभुज के शीर्षलंब संगामी है। मतलब हर एक शीर्षलंब संगामी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए तो हमारे शीर्षलंब सारे मिल रहे हैं, मतलब ये सारे संगामी हैं। अब हम प्रश्न 2 पर देखें तो कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पर हमारा AC और AB का शीर्षलंब बाहर जाएगा, बाहर की तरफ, यहाँ से बनेगा ये 90 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री। तो ये हमारा तीनों त्रिभुज के बाहर मिलेंगे, तो ये संगामी नहीं है। आप बाकी खुद से करिएगा, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है तीसरा और चौथा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा, आप एक बार खुद कोशिश करके देखिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न 2 पर। तो प्रश्न 2 है हमारा, एक समाद्वी बाहु त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर AC हो। शीर्ष A से शीर्ष लंब AL खींचिए। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हमारा समाद्वी बाहु त्रिभुज होता क्या है। समाद्वी बाहु त्रिभुज होता है हमारा जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमें इसमें दो भुजाएं AB और AC बराबर दिया है। हमने एक ट्रायंगल बनाया, एक त्रिभुज बनाया जिसमें AB और AC बराबर है। हमने फिर एक शीर्षलंब खींचा A से AL पर, जैसे मैंने आपको बताया है आपको वैसे ही खींचना है। यहाँ से आप आधा गोला बनाएंगे BC पर और फिर BC से आप चाप मारेंगे। चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे उस बिंदु से आप A को मिलाएंगे तो आपको AL मिलेगा। ठीक है, अब आपको AL मिल गया तो आप इसको मापेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो ये पूछ रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पर आंसर दिए हैं, उत्तर दिए हैं कि सही है या नहीं है। एक बार आप बनाकर देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब BL बराबर LC हमारा आएगा, ये दोनों हमारे बराबर होंगे। कोण B हमारा कोण C से, ये आप चांदा के प्रयोग से नापिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद कोण BAL बराबर कोण CAL है या नहीं है, हमें ये देखना है। तो कोण BAL ये है हमारा और कोण CAL हमारा CAL, तो ये है हमारा कोण CAL। अब आप इन दोनों को नापेंगे
तो आपको दिखेगा कि ये दोनों भी बराबर है। अब चौथा है हमारा शीर्ष लंब AL ने समाद्वी बहु त्रिभुज ABC को दो सर्वागसम त्रिभुजों में बांट दिया है। तो हमारा सर्वागसम का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, इसको हम अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। और सर्वागसम का मतलब वैसे है कि हमारी जो सारी भुजाएं होंगी, मतलब ABL और ACL की सारी भुजाएं, मतलब AB बराबर AC होगा, BL बराबर LC होगा और AL तो हमारा AL के बराबर होगी। सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। और जो हमारे सारे कोण हैं, आमने सामने के कोण, जैसे B और C हमारा बराबर होगा, ALB और ALC हमारा बराबर होगा और LAC और LAB हमारा बराबर होगा। आप एक बार चांदा से और पटरी से नाप कर देखिएगा तो आपको बराबर ही मिलेगा सब, ठीक है। फिर आप मिलाइएगा इससे तो सारा सत्य आएगा। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 हमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। समकोण मतलब कि 90 डिग्री कोण है, ठीक है। तो जो हमारा ABC त्रिभुज है इसमें हमारा जो ये C है ये 90 डिग्री है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे तथा केंद्र बताइए। अब हमें क्या करना है, हमें बिना शीर्ष लंब, हमें शीर्ष लंब नहीं खींचना है और हमें केंद्र बताना है। केंद्र यानी सेंटर, जहाँ पर सारी हमारी शीर्ष लंब मिलते हैं हमें वो बताना है। तो हल देखिए, त्रिभुज ABC में जो हमारा कोण C है वह समकोण है, अतः त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष लंब AC तथा BC का प्रतिच्छेद बिंदु C होगा। ये आपको समझ आ गया होगा, मैं फिर भी इसको और समझा देती हूँ। तो देखिए AC और BC यही हमारे शीर्ष लंब हो जाएंगे एक तरीके से, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं कोण, ठीक है। और यहाँ से आप C का अगर शीर्ष लंब बनाएंगे तो वह शीर्ष लंब कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, C से ऐसे। तो जो हमारे सारे शीर्ष लंब AC का A से शीर्ष लंब जो है वो AC ही है, B से जो शीर्ष लंब है वो BC ही है और जो C से आएगा वो भी हमारा C पर ही मिलेगा। तो हमारा जो केंद्र हो गया वो हमारा बिंदु C हो गया। और इसी के साथ हमारा अभ्यास 5वां और 5वीं खत्म होती है। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा। बाय बाय।